बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं 10th वीक हमारा स्टार्ट हो गया ई कॉमर्स का, और हम जो है उसका जो कल हमने लास्ट जो है लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था, आज जो है हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ई कॉमर्स चैप्टर नंबर 10 वेब सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट सेकेंड। तो इसमें देखें जी हमारे पास लेक्चर नंबर 2 में आज जो टॉपिक्स हैं वो हैं जी वेब सर्वर हार्डवेयर। आज हमने वेब सर्वर हार्डवेयर के बारे में पढ़ना है। कल हमने जो है यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में पढ़ा था। मूव करते हैं हम आज अपने जो है पहले टॉपिक के ऊपर, वेब सर्वर। वेब सर्वर होता क्या? बेसिकली वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट कंपोनेंट फाइल, HTML डॉक्यूमेंट्स, इमेज, CSS स्टाइल शीट्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। तो यानी वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो बेसिकली क्या है, वेबसाइट्स को स्टोर करता है। और वेबसाइट्स किस चीज़ में क्रिएट की होती हैं? HTML के अंदर क्रिएट की होती हैं, उसमें CSS स्टाइल शीट्स लगाई जाती हैं। तो इट इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड सपोर्ट फिजिकल डाटा इन चार्ज विद अदर डिवाइस कनेक्टेड टू द वेब। तो यानी जो दूसरे कंप्यूटर जब इसके साथ कनेक्टेड होंगे तो वो इन HTML पेजेस, ये जो वेबसाइट्स होंगी उनको क्या एक्सेस कर सकेंगे। तो ये वेब सर्वर का बेसिकली काम होता है। सर्वर कंप्यूटर, सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, a device that provides functionality for other program device called clients। यानी क्लाइंट्स को सर्व कर रहा होता है। सर्वर कंप्यूटर का काम यही होता है कि जो दूसरे हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं उनको क्या करेगा, ये सर्व करेगा, और उनको जो है जो डाटा रिक्वायर होगा, जो डाटा चाहिए होगा, वो डाटा क्या है उनको देगा। नेक्स्ट देखें जी वेब सर्वर। दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। A single overall computation is distributed across multiple devices. Server can provide various functionality, often called services, such as sharing data resource among multiple clients and performing computation for a client. A single server can serve multiple clients. A single client can use multiple server। तो ये जो सर्वर के कुछ फंक्शन यानी बताए जा रहे हैं कि इसका एक तो आर्किटेक्चर जो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है। सिंगल ओवरऑल कंपटीशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट कंप्यूटर के दरमियान। सर्वर कैन प्रोवाइड वेरियस फंक्शनैलिटी, डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म कर रहा होता है। शेयरिंग भी हो रही होती है उसके अंदर यानी डाटा की। सिंगल सर्वर जो है मल्टीपल क्लाइंट्स उसके हो सकते हैं। इसी तरह जो सिंगल क्लाइंट होता है वो एक से ज़्यादा सर्वर को यूज़ कर सकता है। A client process may run on the same device or may connect over network to server different devices। यानी सेम पे भी हो सकता है, डिफरेंट पे भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें जी टिपिकल सर्वर आर, यानी सर्वर की टाइप्स हैं। डाटाबेस सर्वर है जो डाटाबेस को स्टोर करवाएगा। फाइल सर्वर है जो फाइल स्टोर करवाएगा। मेल सर्वर मेल को स्टोर करवाएगा। प्रिंट सर्वर प्रिंट जो हम लेते हैं कंप्यूटर से उसकी जो कमांड है उसको मेंटेन करता है। वेब सर्वर हो गया, गेम सर्वर हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर। तो ये कुछ सर्वर की टाइप्स थी, टिपिकल सर्वर जो थे। वेब सर्वर परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, बेंचमार्किंग वेब सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन कैन हेल्प मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन फॉर अ सिस्टम। यानी जो बेंचमार्किंग की जाती है उसको सर्वर जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जो है इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। बेंचमार्किंग क्या होता है जी? In computing, benchmark is act running computer program, set of program or other operation in order to assess the relative performance of an object, normally by running number of standard tests and trial against it. Test suites are types of system intended to assess the correctness of software। यानी जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो जब डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी और जो करेक्टनेस होगी उसको बेंचमार्किंग का नाम दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास परफॉर्मेंस क्या है। एलिमेंट्स इफेक्टिंग ओवरऑल सर्वर परफॉर्मेंस इंक्लूड हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर, कनेक्शन स्पीड, यूजर कैपेसिटी एंड टाइप ऑफ वेब पेज बीइंग डिलीवर्ड। तो ये यानी परफॉर्मेंस में आता है कि वो पहले नंबर पे तो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया जा रहा है, सर्वर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, कनेक्शन स्पीड कितनी है, यूजर कैपेसिटी कितनी है, और टाइप ऑफ वेब पेजेस यानी किस तरह के जो वेब पेजेस हैं वो डिलीवर किए जा रहे हैं। तो ये जो है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर आता है वेब सर्वर की जो परफॉर्मेंस है। Another factor that can affect web server performance is speed of its connection, यानी उसकी कनेक्शन की स्पीड कितनी है। सर्वर ऑन T3 connection can deliver web page client much faster than
ऑन T1 कनेक्शन। जो T1 जो T3 है वो ज़्यादा फास्ट है T1 की निस्बत। तो कनेक्शन भी मैटर करता है कि आप कौन सा कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास द नंबर ऑफ यूजर सर्वर कैन हैंडल आल्सो इम्पॉर्टेंट कि कितने यूज़र हैं। टू फैक्टर जो एवेल्यूएट व्हेन मेजरिंग सर्वर वेब स्पीड डिलीवरी कैपेबिलिटी थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम। दो चीज़ें मेजर करनी है, थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट इज द नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन कैन प्रोसेस इन यूनिट टाइम। कि एक वक्त में जो HTTP की रिक्वेस्ट आती हैं, कितनी रिक्वेस्ट होती हैं, उन रिक्वेस्ट को वो क्या है मेंटेन कर रहा है और रिस्पॉन्स कर रहा है, वो थ्रूपुट होता है। रिस्पॉन्स टाइम यानी कितने टाइम में उसने वापस रिस्पॉन्स किया। इज अमाउंट ऑफ टाइम सर्वर रिक्वायर्ड प्रोसेस ऑन रिक्वेस्ट। जब यानी HTTP रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जब क्या है रिस्पॉन्स किया जाएगा, वो कितना टाइम है। तो ये दो चीज़ें, थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट में यानी कितने रिक्वेस्ट आई और कितना यानी जो रिस्पॉन्स टाइम होगा कितना रिस्पॉन्स किया गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास वेब सर्वर हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। वेब सर्वर आर्किटेक्चर इज लॉजिकल लेआउट डिजाइन ऑफ वेब सर्वर बेस्ड ऑन विच वेब सर्वर इज डिजाइन डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड। It defines the architectural layout of component of web server essential for delivering required web server based operation and work। तो यानी वेब सर्वर हार्डवेयर आर्किटेक्चर के अंदर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से यानी जो है वेब सर्वर क्रिएट किया जाता है। तो उसमें देखते हैं, हम मूव करते हैं। हमारे पास जो टू टाइप्स ऑफ वेब सर्वर आर्किटेक्चर है। सेंट्रलाइज नेटवर्क है। इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज नेटवर्क आर्किटेक्चर बिल्ट अराउंड सिंगल सर्वर दैट हैंडल आर मेजर प्रोसेसिंग। यानी इसमें एक सर्वर होता है और इसके जो अगेंस्ट जो है मतलब इसके अराउंड जो है क्लाइंट्स कनेक्ट किए जाते हैं। लेस पावरफुल वर्क स्टेशन कनेक्ट टू सर्वर एंड सबमिट देयर रिक्वेस्ट सेंट्रल सर्वर रेदर देन परफॉर्मिंग देम डायरेक्टली। यानी सेंट्रल सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, वो फर्दर इसको प्रोसेस करेगा, डायरेक्टली नहीं कर सकते। दिस कैन इंक्लूड एप्लीकेशन डाटा स्टोरेज एंड यूटिलिटी। सेकंड कौन सी है जी, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। जैसे उसमें सेंट्रल कंप्यूटर है, यहाँ पर देखें कंप्यूटिंग टर्म डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूट वर्क लोड अमंग सेवरल मशीन इंस्टेड रिलाइंग ऑन सिंगल सेंट्रल सर्वर। यानी इसमें एक सर्वर नहीं होता, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, डिसेंट्रलाइज किए होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और वो सर्व कर रहे होते हैं। This trend has evolved from rapid advancement of desktop and laptop computer। जो आजकल यानी हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उनके अंदर ये फीचर जो है लाया गया है। विच नाउ ऑफर परफॉर्मेंस वेल बियॉन्ड नीड ऑफ मोस्ट बिजनेस एप्लीकेशन। और बहुत सारे एप्लीकेशन को ये कंट्रोल कर रहा है। मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा कंप्यूट पावर कैन बी पुट यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पर्सन। तो यानी ये इसने स्पीड को क्या है बढ़ा दिया है, जो हमारी ये जो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क जब आए हैं। तो देखते हैं हम जो हमारे पास सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज है। ये देखें यहाँ डायग्राम दिखाई गई है। सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर के अंदर जो है वेब सर्वर सेंटर यानी ये है और उसके बाद जो है फर्दर जो है वो प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ देखें जी डिसेंट्रलाइज के अंदर देखें एक से ज़्यादा वेब सर्वर हैं और वो आगे फर्दर जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो यानी सेंट्रलाइज में सिर्फ एक कंप्यूटर होता है जो सर्व कर रहा होता है क्लाइंट्स को, और जो डिसेंट्रलाइज है उसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर जो होते हैं। तो ये स्पीड को इम्प्रूव किया गया है। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास लोड बैलेंसिंग सिस्टम है। लोड बैलेंसिंग स्विच इज़ अ पीस ऑफ नेटवर्क hardware that monitor the workload of server attached to and assign incoming web traffic to server that has most available capacity at that instant in time। यानी जो है बैलेंस यानी अब जो हमारे पास ट्रैफिक होती है यानी जो यूज़र क्लाइंट्स होते हैं जब वो रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो कोई नहीं पता, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़र होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो वो रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये लोड बैलेंसिंग सिस्टम उसको क्या है बैलेंस करता है, वो जो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं उनको बैलेंस करके जो है रिस्पॉन्स किया जाता है। इन सिंपल लोड बैलेंसिंग सिस्टम द ट्रैफिक दैट इंटर द साइट्स फ्रॉम द इंटरनेट थ्रू साइट्स राउटर इनकाउंटर द लोड बैलेंसिंग स्विच विच द डायरेक्ट ट्रैफिक वेब सर्वर टू एबल हैंडल द ट्रैफिक। तो यानी यहाँ पर जो है एक स्विच लगाया जाता है जो उसको बैलेंस कर रहा होता है। ये देखें जी इंटरनेट राउटर लोड बैलेंसिंग स्विच, ये यहाँ स्विच लगाया गया है। जब रिक्वेस्ट आएंगी एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट तो उनको बैलेंस करके जो है, क्योंकि अगर एक ही वक्त में सारे जो रिक्वेस्ट हैं उनको रिस्पॉन्स करने लग जाएं तो जो हमारा सिस्टम है वो हाल्ट हो सकता है, हैंग हो जाता है।
नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास कम्प्लेक्स लोड बैलेंसिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है कम्प्लेक्स? In more complex load balancing system, the incoming web traffic which might enter from two or more router on a larger website is directed to groups of web server dedicated to specific task। देखें इसकी डायग्राम में हम देखते हैं, ये देखें यहाँ पर जो है यहाँ राउटर लगा दिया, यहाँ भी राउटर लगा दिया और आगे जो है लोड बैलेंसिंग है। जब राउटर है तो जो रिक्वेस्ट आएंगी तो इन राउटर से होकर यहाँ लोड बैलेंसिंग पे आएंगी और आगे देखें हब स्विच लगा हुआ है, वो फर्दर जो है प्रोसेस हो रहा है। तो ये यानी उसके एडवांस फॉर्म है, आप कह सकते हैं लोड बैलेंसिंग सिस्टम के एक एडवांस फॉर्म है। नेक्स्ट देखें जी, लेक्चर नंबर 2 हमारा यहाँ पर जो है दी एंड हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके अंदर हमने वेब सर्वर हार्डवेयर पढ़ा कि किस तरह वेब सर्वर काम करता है, क्या क्या वेब सर्वर हार्डवेयर होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं, किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है। तो फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर नंबर 2 हमारा दी एंड हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।